एउटा बच्चा दुईटी महिला मेरो मेरो भनेछन्। कसै गर्दा सम्झाउँदा मानेनन्। कसको हो कसको। त्यसो भएपछि न्यायाधीशले भनेछन् दुईटैलाई राखेर, ल ठिकै छ यिनीहरू दुईटैले मेरो मेरो बच्चा भने, अब छुट्याउन सकिएन कसको हो कसको। त्यसो भएर यो बच्चा चिरेर आधा आधा बाँड्देऊ, आरा ल्याऊ चिरेर आधा आधा बाँड्देऊ भनेपछि एउटीले भने चिरेर आधा भए पनि मलाई चाहिन्छ, मेरो छोरो म छोड्न सक्दिनँ, मलाई आधा भए पनि देऊ। अर्कीले भने होइन होइन नचिरौँ, चिर्नु हुँदैन, यो बरु उसैलाई दिउँ, मैले मेरो दाबी छोडिदिएँ, यो बच्चा उसैलाई दिउँ, चिर्न चाहिँ नचिरौँ। न्यायाधीशले बल्ल थाहा पायो वास्तविक आमा त्यो हो जसले दाबी छोडी जिउँदै उसलाई दिउँ तर नचिरौँ भने। नकली आमा त्यो हो जसले चिरेर भए पनि आधा मलाई चाहिन्छ भने। कुनै पनि आमाले चिर्छु भन्दैन, आमाले आधा मलाई चाहियो भन्दैन, जसले जन्म दिएको छ। आमाले त्यसभित्र फाटो ल्याउने, फाटोका खेतीहरू गर्ने, गुटबन्दी गर्ने, फुटाउन खोज्ने, विभिन्न अलग अलग बैठक बस्ने, त्यस प्रकारका फैसले नहीं आ रहे। हमारे एक चीफ जस्टिस हुए इस देश में, उन्होंने एक दिन कहा कि ये 3.5 करोड़ मुकदमों को अंग्रेजी न्याय व्यवस्था से, आईपीसी सीआरपीसी से अगर हम हल करेंगे तो 300 साल में ये मुकदमे फैसले दे पाएंगे। अब 300 साल तक कौन इंतजार करेगा, वादी की प्रतिवादी। हमें ये नहीं चाहिए न्याय व्यवस्था। हमको ऐसी न्याय व्यवस्था चाहिए जो अंग्रेजों के पहले इस देश में थी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक राजा था इस देश में, उसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बड़ा न्यायप्रिय राजा था। उसकी अदालत में एक मुकदमा आया। 2 माताएं थी, एक बेटा था। एक माँ कहती थी बेटा मेरा, दूसरी माँ कहती थी बेटा मेरा। दोनों लड़ रही थी। राजा के सामने मुकदमा था कि बताओ असली माँ कौन है। तो राजा ने कहा तलवार ले आओ, बच्चे को आधा आधा काट दो, आधा एक माँ को दे दो, आधा दूसरी माँ को दे दो। तो तलवार आ गई। बच्चे को काटने के लिए जैसे ही तलवार उठाई राजा ने, असली माँ चिल्लाने लगी, नहीं नहीं बच्चे को काटो मत, पूरा का पूरा दूसरी माँ को दे दो, जिंदा तो रहेगा। राजा समझ गया असली माँ यही है जो बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती। राजा ने क्या किया, नकली माँ से बच्चा छीना, असली माँ को दे दिया। मुकदमे का फैसला 2 मिनट में हो गया। ये था भारतीय न्याय। अब मैं आपको कहता हूं, इसी मुकदमे को लेकर आप आईपीसी में आ जाइए, हमारी अदालत में, सीआरपीसी में आ जाइए, इंडियन एविडेंस एक्ट में आ जाइए। मैं चैलेंज देता हूं, 50 साल मुकदमा चलेगा, दोनों माताएं बूढ़ी होके मर जाएंगी, बच्चा भी जवान होके बूढ़ा हो जाएगा, फैसला कभी नहीं आएगा। ये अंग्रेजी न्याय व्यवस्था हमको नहीं चाहिए। हमें भारतीय न्याय व्यवस्था चाहिए, और उसके लिए नए कानून, और वो नए कानून बनाने का काम हम इस देश के बुद्धिमान लोगों से करवाएं और उनको लागू कराएं, वो हम चाहते हैं।